किसान साथियों, आज के वीडियो में हम आपको धान के एक ऐसे रस चूसक कीट के बारे में जानकारी देंगे जो आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है और ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लग गई हो। तो साथियों, अगर इसे समय से कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी पूरी फसल को नष्ट कर देता है। इससे कुछ भी उत्पादन नहीं मिलता है। बहुत सारे किसान भाई इसको समझ में भी नहीं पाते। ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि हमारा फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों इस रस चूसक कीट के बारे में, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे आप भूरा तेला या काला तेला बोल भी देते हैं। कुछ भाषा में इसे मलंगा भी कहा जाता है। मलंगा का मतलब होता है जिसे खेत में लगता है, उस खेत में ऐसा लगता है जैसे मानो आग लग गई हो। पौधे का ये सबसे ज़्यादा साथियों रस चूसता है और रस चूस के किसान साथियों पौधा बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कहीं से गिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो। धान में जितने भी रस चूसक कीट हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और बात करें इसे स्प्रे किसान भाइयों, जब हम धान में जितने भी रस चूसक कीट हैं और वो हमला करते हैं तो स्प्रे जब हम करें, इसका एक नियम है, ETL लेवल को ध्यान में रख कर करना चाहिए। अगर आपके खेत में हॉपर का अटैक हो गया है, अगर आपके धान में पौधे पर 4 से 6 BPH दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर अपने खेत पे स्प्रे करें। अगर आपको लग रहा है मेरे खेत में हॉपर की संख्या कम है तो आप स्प्रे ना करें, ये ऐसे ही ठीक हो जाता है। और साथियों बहुत सारे किसान भाई इसमें लैम्डा है, साइफर है, जो थिन ग्रुप का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर संख्या कम है तो हमारे मित्र भी इनको खा जाते हैं। तो थिन ग्रुप जब हम अपने धान में स्प्रे करते हैं तो BPH और अंडों की संख्या और ज़्यादा जन्म देती है, जिसके कारण संख्या और बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखें साथियों, थिन ग्रुप का कभी भी प्रयोग ना करें। और बात करेंगे पहचान की। इस कीट की पहचान बड़ी आसानी से होती है। पहला साथियों, ये धान के हमारा जो कल्ले होते हैं उनके बीच स्थित रहता है, वहीं पर रस चूसता है और ये सबसे ज़्यादा छायादार स्थान होता है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा या फिर खेत के अंदर दिखाई देगा। जब ये हमला करता है तो गोलाकार बर्निंग की तरह, यानी पत्तियाँ जली हुई, पौधा जला हुआ दिखाई देता है। जब भी आपको ये कीट पौधे के अंदर दिखाई दे तो आप अपने पौधे को हाथ से टच करना और ये कोशिश करेगा कि हम कहीं छिप जाएं, और छिपने की कोशिश, टेढ़ा चलेगा। मादा भी अंडे देती है लाइन में गुच्छों की तरह, जैसे केले का पौधा होता है जो उसके केले के फल आते हैं उस तरह। हॉपर हमारे खेत में तभी अटैक करेगा जब बारिश का मौसम लगातार बना हुआ हो, बारिश हो रही हो, कई दिनों से बारिश हो रही हो, तापमान है वो 30 सेंटीग्रेड से कम हो और रात में ज़्यादा हो जाता हो। तो साथियों अब बात करेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि साथियों कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स आजमाने होंगे जो पौधे में पूर्णतः विष फैला रहे हों। जैसे किसान साथियों हम बात करेंगे पैक्सालोन। जी हाँ, ये 94 ml लेना है और आपको लगभग 1 एकड़ में 170 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे कर लें। जी हाँ किसान भाई, काफ़ी अच्छा है। या पाइमेट्राजिन 120 ग्राम और डाइफिजोफ्रेश आप 80 ग्राम, दोनों को मिलाकर 1.5 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। या किसान भाइयों थाइमोथाक्सिन WG आता है 25%, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। जी हाँ साथ भाइयों, आप इनमें से किसी एक दवा को लगाकर आप अपने इसको रोक सकते हैं, क्योंकि BPH को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप अच्छा लगा हो तो आप हमें फॉलो कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ किसान भाइयों शेयर कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। किसान भाइयों किसी प्रकार की कोई जानकारी हो या कमेंट हो हमें लिखें, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।